ला 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 ला। दुनिया भर में देखो जानवरों का डंका बाजे, सभी देशों के तख्तों पर बस जानवर ही साजे। देखो जानवर ही साजे भैया, जानवर ही साजे। तो आइए कहानी को आगे लेकर चले। गर्मियां खत्म होते होते काफी सारे पत्थर इकट्ठा हो चुके थे और फौरन सुअरों की निगरानी में पवन चक्की के निर्माण का कार्य शुरू करा गया। जानवरों को यकीन था कि अब जोन्स के जमाने के मुताबिक उनके फार्म में कई गुना ज्यादा या ज्यादा नहीं तो फिर कम भी नहीं, ठीक ठाक अनाज पैदा होता है। और स्वाद की एक बात कि अब उनको उस अनाज को चाहे वो कम हो या ज्यादा 5 लालची निकम्मों इंसानों के साथ बांट के नहीं खाना पड़ता। वे खुश थे, मगर कुछ ही दिनों में उनको कमी महसूस होने लगी। कमी महसूस होने लगी कुत्तों के बिस्कुट की, घोड़ों की नालों के लिए लोहे की, पैराफिन ऑयल की, वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, खुश तो जानवर इस बात से भी थे कि अब उनके सभी काम कुछ और सुगढ़ता से होने लगे थे। वो इसलिए क्योंकि अब कोई जानवर जो है वो अनाज चुराता नहीं था, तो जाहिर सी बात है कि गेट फाटक दरवाजे की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। वे खुश थे, मगर जैसा कि मैंने बताया कि उनको कमी महसूस होने लगी थी, थोड़ी और चीजों की कमियां भी बढ़ चढ़ कर महसूस होने लगी, जैसे कि कलपुर्जे, खेती के लिए बीज, औजार, पवन चक्की को बनाने के लिए कई सारे औजार, कीलें वगैरह वगैरह। अब ये सब तो खेत में नहीं उगाया जा सकता, तो जानवर सोच में पड़ गए कि भाई अब ये सब जरूरत का सामान हम लाएं तो लाए कहां से, और इसको लाने का पैसा कौन देगा? अरे प्रावधान क्या है? और बात का हल निकाला महान नेता लीडर नेपोलियन ने। एक इतवार सभी जानवरों को एकत्रित करके उसने घोषणा करी, अब से हमारा एनिमल फार्म बाकी आस पड़ोस के फार्म्स के साथ व्यवसाय करेगा। वी विल डू बिजनेस। हम धंधे में उतरेंगे पैसा कमाने की गरज से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमको खरीदारी करनी है और हम सक्षम हैं। सभी जानवर चकित थे। साथ ही नेपोलियन ने यह भी ऐलान करा, भूसे का एक गठरा और गेहूं की एक हिस्सा फसल मैंने पहले ही अलग करके उसका सौदा तय करना शुरू कर दिया है। जरूरत पड़ने पर मुर्गियां अपने अंडों को देने के लिए तैयार रहे, हम उनकी भी बिक्री करेंगे। और मुर्गी बहनों, तुम ये सोचो कि तुम्हारा ये बलिदान जानवर प्रजाति के लिए एक बहुत बड़ा बलिदान सिद्ध होगा। हमारी पवन चक्की उससे बन पाएगी और हमारा उद्धार होगा। अब ये जो बात थी, ये जानवरों को कुछ हजम नहीं हुई। जहां तक कि हर एक जानवर को याद था, मिस्टर जोन्स के जाने के बाद सबसे पहली मीटिंग में यह तय हो गया था कि एनिमल फार्म का कोई भी बाशिंदा बाहरी दुनिया से और खास करके दुपाए इंसान से तो बिल्कुल भी कोई रिश्ता नाता वास्ता नहीं रखेगा, ना कोई व्यवहार करेगा उससे और ना ही व्यवसाय। तो ये सुनने के बाद उनके कान उठ खड़े हुए। जाहिर सी बात है, वो 4 नन्हे सुअर जिन्होंने मीटिंग्स बंद करने के खिलाफ नेपोलियन के खिलाफ आवाज उठाई थी, वो उठ खड़े हुए और वो बोलना शुरू करने ही वाले थे कि नेपोलियन के 4 कुत्तों ने उनको घुड़का और उन पर गुर्राए, तो वो चुपचाप बैठ गए। मगर सभा में बैठी जो भेड़ें थी, उन्होंने बोलना शुरू करा, अरे दोपाए तो गंदे हैं चौपाए अच्छे, अरे दोपाए तो गंदे हैं चौपाए अच्छे, हम क्यों भूल गए। साथ साथ कई जानवर भिनगिन मुनमुन गुनगुन मुनमुन करना शुरू करे। तो जैसे ही उन्होंने ये सब शुरू करा, नेपोलियन ने अपना खुर उठाया और सबको शांत करवाया। और उसके बाद वो बोला, अरे मैं आपको तंग क्यों करूंगा और मैं क्यों एनिमल फार्म का कोई भी नियम तोड़ूंगा। मैं सख्त नियम का पालन करने वाला इंसान हूं। अरे भाई, आप व्यर्थ ही चिंतित होते हैं। आप इन सब का कार्यभार मेरे कंधों पर सौंप दीजिए भाई।
अरे कुछ विश्वास तो रखिए मुझ पर, मैंने पहले से सब कुछ तय कर लिया है। आप में से किसी को भी बाहर दुनिया से कोई रिश्ता नाता बनाने की कोई जरूरत नहीं। अरे भाई, यहां तक कि मेरी बातचीत भी बिल्कुल एक आध इंसान से ही होगी। मैंने एक बिचौलिए को चुना है, वो बिचौलिया जो कि एनिमल फार्म और बाहर की दुनिया के बीच बातचीत करवाएगा। और वो बिचौलिया है शहर के मशहूर वकील मिस्टर विम्पर। अब जो श्रीमान विम्पर है वो हर सोमवार हमारे फार्म में आएंगे और मुझसे, आपके चौपाए नेता नेपोलियन से आदेश लेंगे और उस आदेश के अनुसार ही हर एक चीज का पालन होगा। तो आप निश्चिंत रहिए। फिर क्या था, सभी जानवरों को संतुष्टि मिली कि भाई दुपाया विम्पर चौपाए नेपोलियन के पास आदेश लेने आएगा। उन्होंने फौरन एनिमल फार्म की जय जयकार करी और साथ ही इंग्लैंड आयरलैंड के सभी जानवर गीत गाकर सभा को वहीं समाप्त करा। शाम होते ही नेपोलियन का गुर्गा स्क्वीलर पूरे फार्म के चक्कर लगाने लगा और हर एक जानवर के पास जाकर उसके कान में ये कहने लगा कि सुनिए, कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा है कि हम लोग आपको बरगला रहे हैं? अरे हम आपको बता दें कि ऐसा कोई नियम हमने कभी बनाया ही नहीं। वो दिन में सभा में आप किस नियम की बात करने लगे थे हैं? अरे भाई, इंसान के साथ व्यवहार करना, व्यापार करना, इसके खिलाफ कोई खासी नियम नहीं बनाया था हम लोगों ने। ये आपकी कोरी कल्पना है। अरे मैं तो कहता हूं वो जो गद्दार स्नोबॉल है उसी ने ये सब अफवाह के बीज बोए हैं। आप कान के कच्चे ना बनिए, उसकी बातों में ना आइए, अपनी बुद्धि संभाल के रखिए, होशो हवास खोइए मत। सुनिए, कहीं आपकी याददाश्त कमजोर तो नहीं हो रही है? सच बताइए। वो जाकर सभी से बोलता। अब स्क्वीलर के ये कहना सुनकर सब लोग को शक होता कि हाँ, हो सकता है कि हमारी ही याददाश्त कमजोर पड़ रही हो, थोड़ी धुंधला रही हो, क्योंकि महान लीडर नेपोलियन कभी झूठ तो बोल ही नहीं सकता। अच्छा, अब आइए जरा मिस्टर विम्पर के पास चले। अब जो ये मिस्टर विम्पर थे, ये छोटे कद के थे और इनके चेहरे से जोरदार मक्कारी छलकती थी। जब ये एनिमल फार्म में पहली बार कदम रखते हैं तो सभी जानवर समझ जाते कि भैया इनसे दूरी बनाए रखना ही उचित है। सारे जानवर उनको शक की निगाह से देखते थे, मगर मिस्टर विम्पर सीधे फार्म हाउस में जाते, महान नेता नेपोलियन के साथ विचार विमर्श करते और उनका आदेश लेकर बाजार की ओर निकल पड़ते। पर एक बात है, दुपाए विम्पर को चौपाए नेता नेपोलियन से आदेश लेता देख एनिमल फार्म का जो हर एक जानवर था उसकी छाती गर्व से फूल जाती। अच्छा, गली गली में एनिमल फार्म के बड़े चर्चे थे, क्योंकि इंसान ये देख के हैरान होते कि भाई कैसे इन जानवरों ने अपनी दुनिया बसा ली, अपनी पूरा फार्म पे अपना कब्जा कर लिया। और तो और इतनी बड़ी हौसला रखते हैं, इतना बड़ा कि भाई वो पवन चक्की का निर्माण करने चले हैं। उनको ये तो विश्वास ना होता है कि पवन चक्की बना पाएंगे, और बन गई तो 2 दिन भी टिक जाएगी। अरे इनके इरादों की तरह खोखली पवन चक्की है, 2 दिन में ढह जाएगी। साथ ही वे ये भी सुनते कि इनका महान नेता नेपोलियन जगह जगह जाकर अगल बगल के फार्मों से डील्स कर रहा है। ठीक इसी समय हुआ यूं कि जो सुअर थे एनिमल फार्म के, वो अपना ज्यादातर काम, दिन भर का जो काम था उनका, वो फार्म हाउस के अंदर करने लगे। नेपोलियन, उसके 4 कुत्ते, स्क्वीलर, बाकी सभी सुअर, छोटे मोटे बड़े, सब के सब फार्म हाउस में घुसे रहते। धीरे धीरे वो वहीं रहना भी शुरू कर देते हैं। और तो और रसोई घर में खाना, बिस्तर पर सोना, ड्राइंग रूम में बैठना, प्लेटों में खाना, ये सब भी उन्होंने शुरू कर दिया। एनिमल फार्म के बाशिंदों को ये बात सही नहीं लगी। धीरे धीरे एनिमल फार्म पर लोगों ने इसका विरोध करना शुरू करा। जब 4 बातें स्क्वीलर के कान में पहुंची तो फौरन हरकत में आया और जगह जगह जाकर हर एक जानवर के कान में यह फुसलाकर कहा कि अरे सुनिए, कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा है कि हम लोग आपसे ज्यादा ले रहे हैं? ना ना ना,
आप ये मत भूलिए कि महान नेता नेपोलियन इतना बड़ा बलिदान दे रहे हैं, वो दिन रात काम में लगे रहते हैं। फार्म हाउस का एकांत उनके काम के लिए बेहतरीन है। सिर्फ इसलिए वो फार्म हाउस में जाते हैं और काम करते हैं। और जाहिर सी बात है, जब काम करेंगे दिमागी तो भूख लगेगी। अब वहां बैठे हैं, काम कर रहे हैं, तो काम छोड़कर खाना खाने इधर तबेलों में थोड़ी आएंगे। अरे तो बाड़ा की जगह सुअर वहां पे बैठ के खाना खाते हैं, तो इसमें आपत्ति क्या है? कि आप चाहते हैं कि हम खाना खाने ना आ पाए क्योंकि हम काम में व्यस्त हैं और इसलिए हमारा दिमाग ना चले और इसलिए हम ठीक से सोच ना पाए, योजना ना बना पाए, और उसके बाद किस चीज का खतरा मंडरा रहा है हमारे सर पर लगातार आप जानते हैं। तो क्या आप ये चाहते हैं कि जोन्स एक बार फिर एनिमल फार्म में दाखिल हो जाए? नहीं ना। तो ये शक जो है अपने दिमाग से निकाल फेंकिए। कई जानवर तो ये भी बोलते कि हमारा एक नियम ये भी था कि कोई भी जानवर इंसान की बनाई चीजों का इस्तेमाल नहीं करेगा और उसकी वस्तुएं ओढ़ेगा पहनेगा नहीं। और अब सुअर तो बिस्तर पे सोते हैं। यह सुनते ही स्क्वीलर ने जाकर बताया नेपोलियन को, और नेपोलियन ने एक सभा संबोधित करी। सभा को संबोधित करने के लिए नेपोलियन डायस पर खड़ा होता है और कहता है, मित्रों, भ्राता स्क्वीलर ने मुझे बताया, कहीं आपको यह तो नहीं लग रहा है कि हम सुअर फार्म हाउस में रह रहे हैं और बिस्तरों पर सो रहे हैं और आराम फरमा रहे हैं? ना ना ना, हम गद्दार नहीं। हाँ, था हम में से एक गद्दार, वो स्नोबॉल। ये उसी के शक के बीज बोए हुए हैं जो आपकी जो है कच्चे कानों में पड़ते हैं और आप उसको मानने को तैयार हो जाते हैं। आप मुझ पर विश्वास करिए, ऐसा कोई नियम कानून कभी बनाया ही नहीं था हम लोगों ने। आप चाहे तो जाके देख लीजिए। बिस्तर क्या है, पलंग क्या है? क्या है पलंग? अरे पलंग या बिस्तर वो है जिस पर हम सोते हैं। अब चाहे वो लकड़ी की बनी हो जो कि पेड़ों से आती है या भूसे की। अरे आप भी तो पलंग पर सोते हैं। यह सुनकर सभी जानवर एक दूसरे को देखने लगे और बगले झांकने लगे। उनको नेपोलियन की बात सच लगी। नेपोलियन आगे बोला, हमने ये नियम कानून बनाया था कि कोई भी जानवर इंसान की बनाई चीज इस्तेमाल नहीं करेगा। इसलिए हमने सभी बिस्तरों से इंसान की बनाई चादरें खींच हटाई और फेंक दी। हम उनका बहिष्कार करते हैं। मगर लकड़ी की बनी पलंग पर तो हम सो सकते हैं कि नहीं? और आप क्या चाहते हैं कि हमको आराम मिले कि नहीं? हम अपना काम दिमागी ठीक से कर सके कि नहीं? हम सब खेत की सुरक्षा कर सके कि नहीं? कहिए, क्या आप मेरे साथ हैं? जानवर क्या करते? उनको नेपोलियन की बात 16 आने सच लगी। उन्होंने बोला, हां, मगर एक आध दो थे जिनको थोड़ा सा शक था। क्लोवर ने बॉक्सर से कहा, मुझको नहीं लगता कि नेपोलियन जो बोल रहा है वैसा ही है। मगर बॉक्सर ने बात काटते हुए बोला कि नहीं नहीं, नेता नेपोलियन ने जो बोला है वो 16 आने सच है, क्योंकि नेता नेपोलियन तो कभी झूठ ही नहीं बोलते। मगर क्लोवर को विश्वास नहीं था। वो सीधा पहुंचती है उस कमरे में जहां पर वो नियम कानून लिखे हुए थे और थोड़ा पढ़ने की कोशिश करती है, मगर दीवार पे लिखा पढ़ नहीं पाती। तो म्यूरियल को बुलाती है। मियाँ म्यूरियल मिमियाते हुए अंदर पहुंचते हैं और टूटे फूटे स्वर में पढ़ते हैं, कोई भी जानवर बिस्तर पर नहीं सोएगा, चादर के साथ। क्लोवर को यह तो याद था कि कोई भी जानवर बिस्तर पर नहीं सोएगा एक नियम है, मगर ये
चादरों के साथ उसको कुछ याद नहीं था। ये क्लोवर और म्यूरियल इसको पढ़ के कुछ सोच विचार कर रहे थे उसी कमरे में कि अचानक वहां से स्क्वीलर गुजरता है, नेपोलियन के उन 4 कुत्तों को लेकर। अंदर आता है, गला खराशता है और उनको घूरता है। उसके बाद उनसे कहता है, कोई शक? क्लोवर और म्यूरियल अपनी गर्दन हिलाते हैं और चुपचाप वहां से चले जाते हैं। उसके ठीक 1 दिन बाद ये ऐलान हो गया कि अब से सुअर हर रोज सुबह 1 घंटा देर से उठेंगे। और एनिमल फार्म के किसी भी जानवर को ये मानने में कोई भी आपत्ति नहीं हुई। इंग्लैंड आइलैंड के सभी जानवर, जानवर दुनिया भर के सब, देखा मैंने सुंदर सपना, कान लगा कर सुन लो।